स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी पुराणों की दिव्य कथाएं, भक्ति की कहानियाँ और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाएं। 1 आए कहानी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। बैकुंठ धाम में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। क्षीर सागर के ऊपर फैले अनंत शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा की मुद्रा में थे। परंतु आज कुछ अलग था। विष्णु जी के मुख पर बेचैनी सी थी। अनगिनत युग बीत चुके थे, वे धरती लोक नहीं गए थे। विष्णु जी मन ही मन बोले, कितने सहस्र वर्ष बीत गए धरती को देखे हुए। वहां का सौंदर्य, वहां के जीव जंतु, वहां की प्रकृति, सब याद आ रहा है। क्यों न आज धरती लोक की यात्रा की जाए। उनके मन में आया विचार तुरंत बढ़ने लगा। तभी लक्ष्मी जी कोमल पदचाप से उनके पास आकर खड़ी हुई। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर पूछा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह किस तैयारी में हैं? कहाँ जाने की सोच है? विष्णु जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने का विचार बना रहा हूँ। लक्ष्मी जी का चेहरा खुशी से दमक उठा। स्वामी, यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। कितने युग बीत गए हैं धरती का सौंदर्य देखे हुए। विष्णु जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर एक शर्त पर, धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। ये वचन निभाना। लक्ष्मी जी बिना कुछ सोचे तुरंत बोली, जैसा आदेश स्वामी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धरती लोक पर आगमन। सुबह का समय था। चारों ओर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रात भर की बरसात ने धरती को धोकर और भी खूबसूरत बना दिया था। पक्षियों का कलरव, हवाओं की कोमलता और मिट्टी की सुगंध, सब कुछ अत्यंत मनोहर था। लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखने लगी। धरती की सुंदरता उन्हें खींच रही थी, मोहित कर रही थी। धीरे धीरे वे भूलने लगी कि उन्होंने क्या वचन दिया है। और फिर अनजाने में उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां एक अद्भुत बगीचा था। सुगंधित हवाएं बह रही थीं, अनगिनत रंगों के फूल खिले थे, मानो देवताओं का पुष्पवन धरती पर उतर आया हो। लक्ष्मी जी सुंदरता से मोहित हो गईं और बिना एक पल गंवाए उस बगीचे में चली गईं। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर फूल तोड़ लिया। वापस लौटकर जब वे विष्णु जी के पास पहुंची तो देखा, विष्णु भगवान की आंखें नम थीं। लक्ष्मी जी घबराईं, हे स्वामी, क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती की? विष्णु जी ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मी, बिना पूछे किसी का कुछ लेना चोरी है, और तुमने अपना दिया वचन भी भुला दिया। इस भूल का फल तुम्हें भोगना होगा। जिस माली के खेत से तुम फूल लेकर आए हो, अब तुम्हें 3 वर्ष उसके घर में सेविका बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने सिर झुका लिया। स्वामी, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लक्ष्मी जी का सेविका बनकर मानव लोक में प्रवेश। लक्ष्मी जी ने एक गरीब साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उस माली माधव के दरवाजे पर पहुंची। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी था, फूस की छत, मिट्टी की दीवारें, थोड़ा सा खेत और बहुत सी कठिनाइयां। माधव ने बाहर आकर पूछा, बहन, कौन हो तुम? इस समय यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी ने दुख भरा स्वर बनाकर कहा, मैं बेसहारा स्त्री हूँ, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। अगर मुझे कोई काम दे दो तो मैं बदले में आपके घर का हर काम करूंगी। बस एक कोने में रहने की जगह दे देना। माधव का हृदय दयालु था। उसने कहा, बहन, मैं तो गरीब आदमी हूँ, रूखा सूखा ही मिलता है, लेकिन अगर मेरी 4 बेटी होती तो क्या मैं उनको नहीं पालता? तुम मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने उस गरीब परिवार की चौथी बेटी के रूप में रहना स्वीकार कर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लक्ष्मी जी का प्रवेश और घर में समृद्धि का आगमन। जिस दिन से लक्ष्मी जी घर आई, अगले ही दिन से माधव की किस्मत बदलने लगी। फूलों की ऐसी बिक्री हुई कि उसी शाम माधव एक गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे उसकी फसलें भरपूर होने लगी, खेत बढ़ते गए, घर में धन धान्य जमा होने लगा। कभी फटे पुराने कपड़े पहनने वाला परिवार अब नए कपड़े पहनने लगा। झोपड़ी की जगह सुंदर पक्का घर बन गया। गहने, कपड़े, पशु, सब कुछ बढ़ने लगा। माधव अक्सर सोचता, ये सब तो भगवान की कृपा है, पर शायद ये कृपा उस नई बेटी के आने के बाद ही हुई है।
ये निश्चित रूप से सौभाग्य लेकर आए हैं। लक्ष्मी जी 3 साल तक उस परिवार की बेटी की तरह, सेविका की तरह प्रेम और निष्ठा से काम करती रही। बर्तन धोती, पानी भरती, खेतों में मेहनत करती, बीमारों की सेवा करती। परिवार भी उन्हें अपनी बेटी से बढ़कर मानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 वर्ष बाद सत्य का प्रकट होना। एक शाम माधव खेत से काम खत्म कर घर लौटा और घर के सामने उसने एक देवी स्वरूप, तेजस्वी, आभूषणों से सुसज्जित दिव्य नारी को खड़ा देखा। उसके नेत्र चमक उठे। अरे, ये तो मेरी चौथी बेटी, ये तो देवी माँ है, ये तो स्वयं माता लक्ष्मी है। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, हे माँ, हमसे भूल हुई, हमने आपको काम करवाया, अज्ञानवश अपराध कर बैठे, हमें क्षमा करें। पूरा परिवार भय और श्रद्धा से कांप रहा था। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, हे माधव, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुमने मुझे बेटी बनाकर घर में स्थान दिया। न कोई लालच, न कोई स्वार्थ। तुम्हारी यही निष्ठा, दया और पवित्रता तुम्हारे जीवन में समृद्धि का कारण बनी। फिर उन्होंने अपने वरद हाथ उठाए, हे माधव, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारा वंश सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इतना कहकर देवी लक्ष्मी दिव्य रथ में बैठी और बैकुंठ लौट गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल इस कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना चोरी है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। 2. दया, सद्भाव और मानवता का फल अवश्य मिलता है। 3. जिस घर में अतिथि, जरूरतमंद और दुखी को स्थान मिलता है, वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। 4. मानव का वास्तविक धन उसका स्वभाव है, न कि संपत्ति। 5. कर्म फल देता है, अच्छा कर्म सुख देता है, बुरा कर्म दुख। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री हरि। 1. अगली कथा में फिर मिलेंगे।